सूरज पहुंचा गुलाब हवेली साड़ी पहन करके, पर आकाश ने सूरज का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन दोस्तों, आकाश ने सूरज का एक बहुत बड़ा काम भी कर दिया। आकाश गुस्से में आकर के सूरज को बोल देता है कि तुम गुलाब हवेली में ही रुकोगे और मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरी शादी को कैसे रोकते हो। जिसके बाद सूरज को बहुत बड़ा मौका मिल जाता है अपनी ईशा जी की दूसरी शादी को रोकने का। और दोस्तों, सूरज के सामने उसके ताऊ जी का भी सच आ चुका है, जो सन्यासी के भेष में सूरज के घर में आए हुए हैं, ताकि वह सूरज को अपनी बातों में उलझा के ईशा और सूरज को दूर कर सके। लेकिन सूरज उनकी बातों में नहीं आता है। तो चलिए जानते हैं आगे की पूरी कहानी। कहानी में अब एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिलने वाला है, जहां सूरज और गुलाब सिंह आमने सामने खड़े नजर आते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब सूरज के सामने एक ऐसी सच्चाई भी आ चुकी है जिसने उसे अंदर से पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। दरअसल सूरज को पता चल चुका है कि उसके अपने ताऊजी भी गुलाब सिंह से मिले हुए हैं और वही लोग उसे लगातार ईशा से दूर करने की साजिश रच रहे थे। दोस्तों, आज के प्रोमो में आप सभी ने देखा होगा कि जब सूरज साड़ी पहनकर भेष बदलकर गुलाब हवेली में पहुंचता है तो वहां का माहौल ही बदल जाता है। सूरज का मकसद साफ होता है कि वह किसी भी कीमत पर ईशा की दूसरी शादी होने से रोक देगा। लेकिन जैसे ही सूरज चुपके से हवेली के अंदर पहुंचता है, तभी आकाश को उस पर शक हो जाता है और वह तुरंत सूरज की साड़ी खींच देता है, जिसके बाद सूरज का चेहरा सबके सामने आ जाता है। सूरज को देखते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और खासकर गुलाब सिंह तो एक पल के लिए घबरा जाते हैं, लेकिन फिर तुरंत गुस्से में आकर सूरज को जलील करने लगते हैं। गुलाब सिंह सूरज से कहते हैं कि आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो? तुम्हें कितनी बार घर से निकाला गया, लेकिन फिर भी तुम बार बार हमारी हवेली में घुस आते हो। गुलाब सिंह की बातों से वहां का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। इतना ही नहीं, आकाश भी सूरज का मजाक उड़ाने लगता है और वह सूरज से कहता है कि जब तुम खुद ही हमारी शादी में आ गए हो तो क्यों न तुम हमारी शादी में नाचकर सबका मनोरंजन कर दो। आकाश की यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग भी हंसने लगते हैं, लेकिन सूरज चुप रहने वालों में से नहीं है। सूरज तुरंत आकाश की चुनौती को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी शादी में ऐसा नाचूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। यहीं से सूरज और आकाश के बीच एक नई चुनौती शुरू हो जाती है, लेकिन असल में सूरज की यह चाल बहुत सोच समझकर चली गई होती है, क्योंकि सूरज चाहता था कि किसी भी तरह उसे गुलाब हवेली में रुकने का मौका मिल जाए, ताकि वह सही समय पर सच्चाई सामने ला सके और ईशा की शादी को रोक सके। आकाश भी अपने अहंकार में आकर गुलाब सिंह से कह देता है कि सूरज को हवेली से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, और वह गर्व से कहता है कि वह एक आईएएस ऑफिसर है और वह खुद देखना चाहता है कि सूरज कैसे उसकी शादी को रोक सकता है। इसी घमंड में आकाश खुद सूरज को गुलाब हवेली में रुकने की अनुमति दे देता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। गुलाब सिंह को यह फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह आकाश को समझाने की कोशिश करते हैं कि सूरज बहुत चालाक है और वह जरूर शादी में कोई ना कोई बाधा खड़ी कर देगा। लेकिन आकाश उनकी बात को हल्के में लेते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूं कि सूरज कैसे हमारी शादी को रोकता है। उधर कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब सूरज को अपने ताऊजी की सच्चाई का पता चलता है। ताऊजी, जो सन्यासी का भेष बनाकर सूरज के घर आए थे, असल में वह भी गुलाब सिंह के साथ मिले हुए थे और उनका मकसद केवल इतना था कि किसी तरह सूरज के दिल से ईशा की याद मिटा दी जाए। जब सूरज को यह सच्चाई पता चलती है तो वह पूरी तरह टूट जाता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके अपने ताऊजी भी उसके खिलाफ साजिश का हिस्सा हैं। गुस्से और दर्द में डूबा सूरज अपने ताऊजी से सवाल करता है कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, और इसी गुस्से में सूरज अपने ताऊजी पर हाथ भी उठा देता है, जिससे कहानी और ज्यादा भावुक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में एक बहुत बड़ा खेल होने वाला है।
जहां शादी के मंडप में ऐसा पलाएगा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा, क्योंकि आकाश की जगह आखिरकार मंडप में सूरज बैठेगा और हालात ऐसे बनेंगे कि ईशा की शादी उसी सूरज से हो जाएगी। हालांकि यह सब इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि सूरज को अभी कई साजिशों और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और अब देखना यह होगा कि सूरज अपने प्यार को बचाने के लिए आगे क्या कदम उठाता है, और क्या वह सच में ईशा को इस जबरदस्ती की शादी से बचा